अगला क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी। नेशनल जो हमारी इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, तो उसमें इसका क्या रोल है, यानी हमारे देश को ये क्या कहते हैं, जो मेडिसिनल प्लांट है या एरोमेटिक प्लांट्स को कोई फ़ायदा है या नहीं है, समझ रहे हैं। तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर कंट्रीब्यूटिंग वेरियस सेक्टर्स, और बहुत सारे सेक्टर्स क्या है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं समझिए ग्रो करने में, और इस तरीके से क्या करते हैं, ये इंडिया के इकोनॉमी को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं, समझ रहे हैं। तो कुछ सेक्टर्स हम लोग देखते हैं, तो मेडिसिन, तो क्या है, मेडिसिन इंडस्ट्री, जो मेडिसिन इंडस्ट्री है उसको भी ये लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं। देयर आर सेवरल ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। इंडिया के अंदर आपको मालूम है कि बहुत सारे क्या है, ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन के, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक। तो दीज सिस्टम्स यूज मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स फॉर ड्रग फॉर्मुलेशन। तो ये जो क्या कहते हैं मेडिसिन सिस्टम है, वो सब क्या है, मेडिसिनल प्लांट को या एरोमेटिक प्लांट को यूज़ करते हैं दवा बनाने के लिए। तो जो दवा बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो ये हमारे क्या है, इकोनॉमी को भी क्या है, समझिए एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं। कौन, मेडिसिनल प्लांट जब यूज़ होंगे, बिकेंगे भी, पैसा भी आएगा, और बाहर कंट्रीज़ के अंदर भी भेजा जाता है। एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी क्या है, इसको यूज़ करती हैं, समझ रहे। बहुत सारी मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ क्या है, वो ये प्लांट से क्या है, प्लांट को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं, वहाँ से एपीआई को निकाल लेते हैं, और फिर उससे क्या है, अलग अलग टाइप की दवाएं बन रही हैं, और कितना चल रही हैं दवाएं, तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को क्या है, मतलब फ़ायदा हो रहा है। ऐसे ही हर्बल कॉस्मेटिक्स बन रही हैं। अब देख ही रहे हैं कॉस्मेटिक की दुनिया, लड़कियां तो मतलब हमेशा परेशानी रहती हैं, हमेशा बिना ज़रूरत के भी यूज़ करेंगी, तो फ़ायदा तो होगा हमारी इकोनॉमी को। तो दिस कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज कॉमनली यूज एरोमेटिक प्लांट फॉर प्रिपरेशन ऑफ हर्बल कॉस्मेटिक्स, समझ रहे। तो ये जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं, वो क्या यूज़ करती होगी, तो क्या कहते हैं, एरोमेटिक प्लांट्स वगैरह को यूज़ करती है। एरोमेटिक मतलब जहाँ से खुशबू आए, तो ऐसे प्लांट्स को यूज़ करती हैं। बहुत सारी अब तो क्या है, हर्बल कॉस्मेटिक्स आ गई हैं, और इससे क्या है, साइड इफ़ेक्ट भी कम है, समझ रहे हैं। और ये जो क्या कहते हैं, हर्बल कॉस्मेटिक्स से इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, तो इसको क्या है, अब खूब प्रमोशन मिल रहा है, खूब दबा के। अब इस वक्त में अपने आप को दिखाने का जो एक वो होता है ना, क्रेज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले तो सिर्फ लड़कियां ही यूज़ करती थी कॉस्मेटिक्स को, अब तो लड़के भी क्या है, मतलब बहुत दबा के खूब यूज़ कर रहे हैं। किसी भी कहीं पे भी जाना, कॉलेज जाना, फंक्शन में जाना, कहीं पे जाना, तो क्या पूरा मेकअप वगैरह करके जा रहे हैं लोग। अरे बाल वाल झाड़ लिया, हो गया, नहा लिया, साफ़ सुथरा हो गया, चले गए, लेकिन परफ्यूम मार लिया बस। और क्या पता चला, वो भी क्या रगड़ रहे हैं मुँह पे क्रीम, और ये क्रीम और वो पाउडर, क्रीम के अंदर पाउडर मिला के लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या है, खूब अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है हमारी इकोनॉमी को। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, समझ रहे हैं ना, जहाँ से मतलब कंपनी को जो ये जो कुछ सेक्टर्स हैं, जो कि हमारे इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं, फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। इस तरीके से परफ्यूम इंडस्ट्री है, खूब परफ्यूम बन रही है, खूब परफ्यूम क्या है, छिड़का जा रहा है। तो वो भी क्या, अपने कंट्री के अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे हर्ब्स हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उन्हीं से निकाल के बनाया जाता है परफ्यूम को भी। तो उससे भी क्या है, हमारी कंट्री के इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा है। अब ये, और तो ये कि अपने इंडिया के अंदर हो रहा है। अब इंडिया से बहुत सारी चीज़ें क्या है, मतलब बाहर भी एक्सपोर्ट की जाती है। चाइना और इंडिया, ये दो मेन लीडर हैं, समझ रहे हैं ना। जो चाइना है और इंडिया है, ये दो मेन एक्सपोर्टर, ये समझिए कि इसको मार्केट लीडर बोला जाता है, जो मतलब एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, ये क्या कहते हैं, मेडिसिनल प्लांट को, समझ रहे हैं, या हर्बल प्लांट कह सकते हैं आप। तो कौन सी चीज़ें मतलब इंडिया से सबसे ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट की जाती हैं, उनकी यहाँ पे एक पूरी लिस्ट है, समझ रहे हैं। तो उसमें आ जाता है आपका इसबगोल, समझ रहे हैं, इसबगोल, इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इसको इसबगोल हस्क भी बोला जाता है, साइलियम हस्क भी बोला जाता है। तो इसको क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। तकरीबन 70% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, सबसे ज़्यादा इसको इंडिया से मतलब क्या है, दूसरे जगहों पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन इंडिया के अंदर ही देखेंगे तो घटिया क्वालिटी का आपको मिलेगा। कई बार मार्केट में एक आता था टेलीफोन ब्रांड का, बहुत अच्छा था, ऐसा लग रहा है उसको दबा दिया। अब आप खरीदने जाएंगे ना, सिर्फ एक ही कंपनी मिलती है। अब मार्केट में जा रहे हैं खरीदने ना, मैं खुद गया हूँ तो देख रहा हूँ कि सिर्फ एक ही आ रहा बैद्यनाथ का, और उसकी क्वालिटी इतनी घटिया है ना, तो आप एक बार यूज़ करोगे, दूसरी बार यूज़ करने को मन ही नहीं करेगा। उसमें क्या ऐसा लगता है कि धूल मिट्टी, जो ऐसे एडल्ट्रेशन होता है ना, ऐसा लगता है धूल मिट्टी डाल दिया उसके अंदर। ये टेलीफोन ब्रांड का आता था, इंडिया का ही वो भी है, वो बहुत अच्छा आता था। लेकिन अब देख रहा हूँ मार्केट में मतलब आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या किया, कैसे है उसको हाईजेक कर लिया, क्या कर लिया, मतलब उसका बहुत अच्छा था, लेकिन वो अब मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे क्या दूसरा और क्या मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, मिंट का। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, जिसको भी ये लेना होगा ना, तो वो टेलीफोन ब्रांड का अगर मिले तो उसको लेना बहुत अच्छा रहता है वो, समझ रहे हैं। और क्या है, टर्मरिक को भी यहाँ से, कुरकुरा लोंगा लीन जो आता है, कुरकुरा लोंगा, उसको भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। नीम को भी मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है। ये इनके अंदर ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं।
ठीक है ना। ऐसे क्या है, एलोवेरा को भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, रोज़, ऐसे क्या है, रोज़ को भी यहाँ से वो किया जाता है, संदलवुड आपने पढ़ा उसको किया जाता है, अश्वगंधा को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, कार्डामोम को यूज़ किया जाता है, समझ रहे हैं, इलायची को, और क्या तुलसी को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्रीज़ में, तो वहाँ से भी पैसा आता है। तो इस तरीके से क्या है, अब ये जो चीज़ें हैं ना, इनको एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया क्या है, एक एक्सपोर्ट लीडर है, यानी सबसे समझिए आगे आगे है इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट करने में इंडिया। तो अब ये एक्सपोर्ट कर रहा है तो वहाँ से खूब पैसे भी मिल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, जो मेडिसिनल प्लांट हैं या एरोमेटिक प्लांट्स हैं वो हमारी कंट्री को क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये आपके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। एक पार्ट इसका और अभी आने वाला है, समझ रहे हैं ना, एक पार्ट इसका और लेके आऊँगा, जिसकी वीडियो एक पार्ट और इसका भी आएगा, जो मतलब फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर जो 15 था आपका, 15वां क्वेश्चन था, उसके आंसर मैंने अभी नहीं दिए हैं, तो एक वीडियो और आएगी, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसमें क्या है, तकरीबन 8-10 टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा, तो वो भी क्या है, तो वो भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। जो आपका जो क्या कहते हैं 5वां चैप्टर है वो उसी से सारे क्वेश्चन रहेंगे तकरीबन। वो वाला आपका जो 5वां क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। तो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग एसआर फार्मेसी। एसआर फार्मेसी को अपने एग्ज़ाम के लिए चूज़ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं कि आप सबके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ, और जब आपका क्वेश्चन और जब आप एग्ज़ाम देने जाओ और क्वेश्चन फंसें तो आप कमेंट करके बताया भी करो कि सर हमने एग्ज़ाम दिया, आज हमारा पेपर था और हमारे इससे आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं। इससे दूसरे लोगों को भी क्या हौसला मिलता है, उनका भी भरोसा बढ़ता है और वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, समझ रहे हो ना। और क्वेश्चन पेपर भी मुझे शेयर करो, अलग अलग स्टेट के। आप मुझे नहीं पता चलता कि कौन कहाँ पे कितना एग्ज़ाम चल रहे हैं, कितना मैं मतलब उस पर ज़्यादा मैं काम नहीं कर पाता हूँ, न्यूज़ वगैरह पे इसी से टाइम नहीं मिलता है, समझ रहे हैं। उस पर तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग जो क्वेश्चन पेपर है वो मुझे ज़रूर भेजा करो और बता दो सर ये इस स्टेट का क्वेश्चन पेपर है। तो उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करेंगे, और जब पास हो जाओ अच्छे मार्क्स के साथ में या जैसे भी आपको खुशी हो, तो उस खुशी में हमें भी याद करना, मिठाई ज़रूर भेज देना, ठीक है। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नहीं करना, मैसेज करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।